अब दोस्तों हम यहाँ पर सीखेंगे मैप्स, यानी कि किस तरह से कोई भी मैप्स नक्शों को हम याद रख सकते हैं। ओके, हेलो वेट, मैंने कुछ नहीं बोला आपको। अब दोस्तों मैप्स याद रखने के लिए हम जो यहाँ पर मैप चुनने वाले हैं, ओके, जो मैं आपको देने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, वो है अफ्रीकन मैप। अब आप कहेंगे अफ्रीकन मैप क्यों सर, हम लोगों को अफ्रीका नहीं जाना है। लेकिन दोस्तों वाई अफ्रीकन मैप, इंडियन मैप बहुत इजी है और वो तो यहाँ पर बैठा कोई बच्चा भी आपको सिखा देगा, क्योंकि स्कूल टीचर्स और ट्यूशन टीचर्स होते हैं ना, काफ़ी इंटेलिजेंट टेक्निक्स कभी हमें देते हैं और इससे इजीली याद भी रह जाता है। मगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट मैप माना गया है एंड इट हैज़ गॉट 45 कंट्रीज। और उसका एक नाम या दो तीन नाम इजिप्ट, केन्या और जिम्बाब्वे के अलावा या साउथ अफ्रीका के अलावा उसके कंट्रीज के नाम और कैपिटल बोलना भी मुश्किल है, उतना डिफिकल्ट मैप है। यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन नॉट प्रोनाउंस ऑल्सो, पढ़ के भी बोल नहीं पाओगे, उतने डिफिकल्ट उसके नाम है कि जो मैप हम यहाँ पर सीखेंगे। और वो समझ में आया तो उसी टेक्निक को यूज करके कोई भी मैप्स अपने इजीली लिंक कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनते जाइए। सबसे पहला इजिप्ट, हम लोग एक देश लेंगे अफ्रीका का जिसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट किसके लिए फेमस है दोस्तों? पिरामिड्स, राइट। इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, कायरो, ठीक है, CAIRO, कायरो। अब कायरो का सब्स्टिट्यूट वर्ड, जैसे इजिप्ट का हमने पिरामिड लिया क्योंकि तो पता था कि इजिप्ट में पिरामिड है, मगर कायरो तो कुछ ज्यादा हमें पता नहीं है, तो कायरो, कायरो कार। वर्कबुक बंद कर दीजिए प्लीज, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप उसे ओपन मत कीजिए। अगर आप वर्कबुक खोल के बोलेंगे तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। कायरो का कार। अब हम पिरामिड और कार को अगर लिंक कर दे दोस्तों, ओके, अब ऐसा देख सकते हैं कि एक पिरामिड है जिसको कार के ऊपर बांधा हुआ है, उसके कैरियर के ऊपर, और वो कार उसको लेकर जा रही है। ओके, अगली बार कोई हमसे पूछे कि भी इजिप्ट का कैपिटल क्या है, तो हमें इजिप्ट के ऊपर से पिरामिड याद आएगा, पिरामिड की स्टोरी याद आएगी कि वो कहां पर जुड़ा हुआ था, कार के साथ जुड़ा हुआ था। कार के ऊपर से, जैसे कि सांप के ऊपर से सपदी याद आता है, विष्णु के ऊपर से विश्रुत याद आता है, उसी तरह से कार के ऊपर से कायरो याद आएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए एक बात है कि मन में 3-4 बार रिपीट कर लेना पड़ेगा, कायरो कार, कायरो कार, जिससे कार के बाद कायरो याद आए, वरना कार याद आएगा, एग्जाम में कार लिख के आओगे और मार्क्स 0 मिलेंगे। ओके फाइन, चलिए हम दूसरा देश उसका लेंगे। I'll just read out the names from here. आपको वर्कबुक ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं ना कहूं। ओके, चलिए दूसरा है सुदान। सुदान, सुदान, सुदामा, सुदामा ले सकते हैं, उसका कैपिटल है खार्टूम। कार्टून, कार्टून, हाँ, खार्टूम का कार्टून कर लेंगे। ओके, अभी पहले मन में 3-4 बार रिपीट कर लो, सुदान सुदामा, सुदान सुदामा, सुदान सुदामा, मन में रिपीट करो। ओके, और रिपीट करो खार्टूम कार्टून, खार्टूम कार्टून, खार्टूम कार्टून। ओके नाव, अब सुदामा को और कार्टून को जरा लिंक करो तो। सिंपल है, ऐसे लिंक कर सकते, दो में से एक। सुदामा बैठे बैठे कार्टून देख रहे, इलॉजिकल है बिकॉज उनके जमाने में ऐसा नहीं था। और दूसरा कि जब आपने कार्टून चालू किया तो उसमें सुदामा आ रहे, तो ऐसा कुछ भी लिंक कर सकते हैं, राइट। ओके, तीसरा इथोपिया, उसका कैपिटल अदीस अबाबा, अली बाबा, हाँ, अली बाबा 40 चोर, ठीक है। अब दोस्तों ये अली बाबा 40 चोर के ऊपर से एक जोक याद आ गया। तो एक बार ऐसा हो गया दोस्तों कि
अपने है ना 3 दोस्त बैठे थे। तो पहला दोस्त कहता है कि यार मेरी वाइफ ने ना प्रेगनेंसी के टाइम पे जुड़वा मूवी 5 बार देखा था, तो बोले उसको जुड़वा बच्चे पैदा हुए, राइट। और दूसरा कहता है बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी वाइफ ने ना प्रेगनेंसी के टाइम पे बोले महाभारत और पांडवों की कहानियां बहुत सुनी थी, तो उसको 5 बच्चे उसी तरह से पैदा हुए। तो तीसरा वाला ना भागने लगा तो 2 उसके पीछे दौड़े, बोले क्या हो गया क्या हो गया, किधर जा रहा है? बोले छोड़ यार मुझे जाने दे। बोले क्या हो गया क्या हो गया? बोले मेरी वाइफ हॉस्पिटल में। तो बोले क्या हो गया? बोले वो अभी डिलीवरी देने वाली। बोले तो प्रॉब्लम क्या है? बोले उसने प्रेगनेंसी के समय अली बाबा 40 चोर देखा था नाफ इथोपिया, क्या आपको यह पता है एक समय पर इथोपिया बहुत ही गरीब देश था। वैसे आज भी है, मगर वंस अपॉन अ टाइम तो इतना गरीब के खाने के भी वांदे थे वहां पर, उतना गरीब देश। ओके, उसकी गरीबी का एक एग्जांपल देता हूं। एक बार है ना पूरी दुनिया में एक कंपटीशन हुआ, कैट फाइट कंपटीशन। जितनी बिल्लियां है ना सब फाइट करेगी, रेसलिंग करेगी, उनका कंपटीशन, बराबर। तो वो कंपटीशन में किसी ने नहीं सोचा था वैसा हो गया, फाइनल तक एक इथोपियन कैट पहुंच गई, फाइनल तक, और अल्टीमेटली वो फाइनल मैच भी जीत गई। तो सब हैरान परेशान, बोले क्या हो गया यार, ये एक इथोपिया इतना गरीब देश, बोले वहां पर खाना नहीं मिलता, और एक इथोपियन कैट बोले जीत गई। तो उससे पूछा गया कि बोले आपकी सफलता का राज क्या है? बोले नहीं नहीं मैं नहीं बता सकती। बोले नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू शेयर विथ अस। सब मीडिया वाले पूछ रहे उसको। बोले नहीं नहीं ये बहुत अंदर की बात है, बोले मैं नहीं बता सकती। बोले नहीं नहीं तुमको बताना ही पड़ेगा। बोले ऐसा है कि मैं इथोपियन कैट नहीं हूं, इथोपियन टाइगर हूं। सीन ये है कि वहां पर इतने खाने के वांदे हैं कि वो टाइगर भी कैट के माफिक दिखता है तो अब आपको समझ में आ गया कि इथोपिया में कितना गरीबी है, खाने के भी वांदे। तो अभी एक बार ऐसा हो गया, देखो दोस्तों, इथोपिया को लिंक कर सकते पुअर, गरीब, समझ में आ गए। अदीस अबाबा, तो अली बाबा हो सकता है या फिर अदीदास हो सकता है, जो भी आप करना चाहे, बराबर। अब करना इतना ही कि पुअर और अली बाबा को लिंक करो या पुअर और अदीदास को लिंक करो। अगर आप अली बाबा को लिंक करना चाहे तो ऐसे लिंक कर सकते हैं कि अली बाबा 40 चोर जो है, ओके, वो गरीब लोगों को के लिए चोरी करते हैं। यू कैन लिंक इट लाइक दैट। गरीब यानी अब गरीब लोगों को देखने में क्या आप रोज ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं देखते क्या? और या फिर ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि आप जाके अडीदास के शूज गरीब लोगों में बांट रहे तो कोई भी तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। बस मन में वो रिपीट होना चाहिए, इथोपिया पुअर, जिससे पुअर के ऊपर से इथोपिया याद आए, और अदीज अबाबा तो अदीदास, तो ये माइंड में आप लिंक करें। ओके, नाव। उसके बाद हम एक और लेते हैं, सोमालिया। उसका कैपिटल है मोगादिशु। मोगादिशु, मैं बोला था ना कितना डिफिकल्ट नाम ही देखो उसके सब कितने डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको पढ़ने को नहीं बोल रहा। ये अनाफ सुनो, सोमालिया, सोमालिया, मालिया, विजय मालिया, सोमालिया। तो देखो, मालिया तो सबको पता है, किंग फिशर मालिया, राइट। विजय मालिया पता है, अभी ये उसका सन है ना, सोमालिया, राइट। Somalia, you can link it, right? And Mogadishu, मोटा टिश्यू, बड़े टिश्यू, मोटा टिश्यू, मोगादिशु, मोगा टिश्यू, मोटा टिश्यू, I don't know. Okay, so या फिर मोगादिशु, जो अपने वर्कबुक में लिया है उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड वो है मोगादिशु का मोगरा, मोगरा,
नी डिश, मोगरा नी डिश, मोगा दिशु, राइट। सो इस तरह से तो आप कैसे भी लिंक कर सकते हैं। तो ऐसा दे सकते हैं कि जैसे सन ऑफ मालिया, सोमालिया, राइट, वो मोगरा की डिश लेके सब में बांट रहे, सबको दे रहे, राइट। सो सन ऑफ मालिया, सो मालिया लिंक हुआ, एंड ओ साइड पर मोगरानी डिश, मोगा दिशु, तो इस तरह से लिंक बैठ सकता है। तो इस तरह से कोई भी कंट्रीज के कैपिटल आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। और मैं आपको इसके रेफरेंस में एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, एक 1.5 साल की बच्ची कि जो हमारे एक स्टूडेंट जो मथुरा से आए थे जिनका नाम हरीश, उनकी बच्ची को इस टेक्निक के द्वारा दुनिया के सभी देश और उसके कैपिटल के नाम सिखाए गए हैं। 1.5 साल की बच्ची कि जिसको जब आप पूछते हैं यूएसए, वो बोलेगी वॉशिंगटन डीसी, आप उसे पूछेंगे श्रीलंका, वो जवाब देगी कोलंबो, आप उसको पूछेंगे बांग्लादेश, वो जवाब देगी ढाका। एंड मजे वाली बात, 1.5 साल की बच्ची ये सब कुछ बोलती है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीथिंग इज कि उसने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करवाया है। इतनी उम्र पे ऐसा कोई नहीं कर सकता जो वो बच्ची कर पाती है। एक तो ये टेक्निक जो आप सीख रहे हैं, लेकिन एक दूसरी भी टेक्निक है जो यूज हुई थी उसके मेमोरी पावर को बढ़ाने को, जो आज शाम को मैं आपको बताऊंगा। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक 1.5 साल की बच्ची दुनिया के सभी देश और उसके कैपिटल्स याद कर पाए, इट्स पॉसिबल। बस प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है, ये आपने सुन तो लिया, फिर घर पे जाके कुछ करते नहीं है आप लोग, ये प्रॉब्लम है। बाकी आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि घर पे जाके तुरंत इंडिया का मैप लेकर बैठे और शुरू हो जाओ। जो आपकी पढ़ाई में आपके काम का है, यू शुड स्टार्ट लिंकिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र, बॉम्बे, ओके, महाराष्ट्र, महाराज, ओके, बॉम्बे, बॉम्ब, ओके। तो एक महाराज को देखो और देखो कि वो बॉम्ब फेंक रहे, लिंक हो गया सो महाराष्ट्र, और अपने को रियल नाम तो पता ही है, बस एक लिंक मिलेगा तो महारा के ऊपर से महाराष्ट्र मिलना टाइम नहीं लगता, और बॉम्ब के ऊपर से बॉम्बे तो ऐसे ही पता चल जाता है। आप समझ रहे? ओके। एंड एग्जाम्पल, राजस्थान, कैपिटल बताओ, जयपुर, राजस्थान, राजा, ओके, जय, हाँ, राजा की जय, राइट। सो राजा राजस्थान, जय जयपुर, लिंक मिल रहा है, ओके। कुछ और एग्जांपल्स ले। गुजरात का करके क्या करेंगे, सबको पता है इधर। वेस्ट बंगाल, कोलकाता, राइट। वेस्ट बंगाल लिंक करो। बेंगल होता है ना, फीमेल्स बेंगल पहनते ना, हाँ, बेंगल। और कोलकाता या कलकत्ता, कॉल, फोन। तो एग्जाम्पल कॉल ले सकते, कोलकाता का कॉल, ओके। तो हम देख सकते हैं कि अभी कॉल करने के लिए, किसी को फोन करने के लिए हम मोबाइल यूज नहीं करते, बेंगल यूज करते। इधर बेंगल डायरेक्ट पहना हुआ है, बोले हाँ बोल, सो राइट, ओके। एंड व्हाट एल्स, मध्य प्रदेश का क्या है, भोपाल, ओके। सो कैसे लिंक करेंगे, मध्य प्रदेश, मध्य यानी कि सेंटर, भोपाल, भोपू, वो अपना शिक्षा में होता ना, ओके। तो ऐसा भी लिंक कर सकते हैं कि वो भोपू को साइड से बजाओगे तो नहीं बजेगा, सेंटर से बजाओ, मध्य से बजाओ तो ही बजेगा, राइट। सो देखो एक बात समझो, अगर रियल स्टोरी बनानी है ना तो टाइम लगता है।
मगर स्टूपिड स्टोरी बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में कुछ भी आप खड़ा कर सकते और 1 सेकंड में कोई भी लिंक देखकर आप उसे याद कर सकते। या केरला कैपिटल बताओ। तिरुवनंतपुरम। अयो ये तिरुवनंतपुरम से एक नाम, एक जोक याद आ गया। अभी ऐसा हो गया एक बार कि एक बच्चा है ना, स्मॉल सेकंड स्टैंडर्ड में होगा, ओके, उसके टीचर ने पूछा, बोले बेटा व्हाट इज योर बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस, बोले तेरा जन्म कौन से शहर में हुआ? तो जवाब देता है टीचर तिरुवनंतपुरम। तो टीचर ने पूछा उसका स्पेलिंग बताओ। वो कहते नहीं नहीं मैडम अभी अभी याद आया, मेरा जन्म गोवा में हुआ था। So he did not knew the spelling, so क्या करे। मैं जानता हूं कि आज आपके पास गूगल मैप्स अवेलेबल है, बट ये मैप्स वाली टेक्निक को आप काफी अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं और इसे डिटेल में समझने के लिए पेज नंबर 33 पर वो मैप दिया गया है। 34, 35 पर उसके कंट्री के नेम, कैपिटल और उसके शेप्स और मैचिंग वर्ड्स दिए गए हैं। साथ ही साथ पेज नंबर 36 और 37 पर आप उसकी पूरी लिंकिंग स्टोरीज को पाएंगे। तो आप चाहे तो दुनिया का सबसे मुश्किल मैप इस टेक्निक के द्वारा याद रख सकते हैं। इवन इंडिया के मैप के लिए सेम प्रोसेस को यूज किया जा सकता है, जो ज्योग्राफी में तो कोई दूसरे सब्जेक्ट्स में यूजफुल होगा। एंड अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेकर चलना चाहता हूं। मेरे पढ़ाई के दिनों में जो सबसे मुश्किल मुझे लगता था वो थी डेट लाइंस, यानी कि फिगर्स एंड फैक्ट्स, या फिर कौन से साल में क्या हुआ, या साइंस फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, रिवर नाइल की लंबाई क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, या फिर पानीपत का पहला वॉर 1526 में हुआ तो इंसान ने पहला कदम चांद में 1969 पर रखा। अब ये सारे जो फिगर्स है ना, हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। या फिर ये बताओ कि जब आपको पढ़ाई में आता होगा कि स्किन का पीएच लेवल क्या है या बॉडी में वाटर का परसेंटेज क्या है, अगर आप उसे कंफ्यूज ना करना चाहे अपने दिमाग में, देन दिस इज द राइट टाइम जब आप ये टेक्निक को कैसे वो सारी चीजों को याद रखने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे परमानेंटली आपके दिमाग में सेट हो जाए। लाइक आज भी मुझे वो स्टोरी याद है कि एक जज काइट के ऊपर बैठकर पूरा नाइल रिवर क्रॉस किया। क्या मतलब है इसका? जज मतलब 66, काइट मतलब 71, 6671 इज द आंसर जो किलोमीटर्स की नाइल की। सो अब देखिए कि कितना आसान हो जाता है। या फिर ये कहूं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार जीप लेकर गए थे मून पर, एंड दैट इज 19 तो मुझे पता है, और जीप मतलब 69। सी हाउ अमेजिंग दिस इज। लाइक टाइटैनिक पहला जो बड़ा सा शिप था वो कब डूब गया? 1912 में, बिकॉज 19 मुझे पता है और 12 इसलिए क्योंकि स्टोरी मेरे दिमाग में यह है कि टाइटैनिक एक बड़े से टिन से टकराकर डूब गया था। तो अब देखिए कि जो इलॉजिकल स्टोरीज बनेंगी तो आपको परमानेंटली याद रह जाता है, ना कि सिर्फ एग्जाम तक। तो क्या आप सीखना चाहेंगे? बिकॉज यू कैन सिंपली ब्लास्ट इन योर स्टडीज अगर आप इसे जान लेते हैं। अपने अंदर के इमोशंस को रिलीज करना जरूरी है कोई भी ब्रेकअप के बाद। जैसे आप वो कर सकते हैं सामने वाले के साथ बात करके, मगर आपको लगता है कि अगर बात करके आर्ग्यूमेंट बढ़ेगी या फाइट्स बढ़ेंगे तो क्यों नहीं आप लिख करके ये करें। यानी कि लिखने के द्वारा अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस कर लीजिए और मुहूर्त निकाल के रो लीजिए। बिकॉज हर दिन रोते रहने से तो बेहतर है कि एक बार ही उस इमोशंस को खत्म कर दीजिए। दूसरा पॉइंट, अब अपनी लाइफ में और बेहतर चीजें क्या है वो अपने आप को रिमाइंड करवाइए। अब वो हो सकता है आपका फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपके लाइफ में क्या अच्छा है, कौन से रिलेशन अच्छे हैं, उस पर फोकस कीजिए, ना कि जो बिगड़ चुका है उस पर। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को बिजी कीजिए प्रोग्रेस में, क्रिएशन की प्रोसेस में, वरना आपका माइंड वापस और वापस वही पुराने
बैड एक्सपीरियंस की ओर चले जाएगा। सो आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि एक नया गोल डिसाइड कीजिए और उस गोल के पीछे मेहनत करना शुरू कर दीजिए।